प्रशासन और शासन या तो खुद एक्शन ले, नहीं तो हम गौरक्षक एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। वो मार मारूंगा, गुरु तो गया पर अभी चेला जिंदा है, खोद खोद के ना घरों में से निकाल निकाल के मारूंगा। दोस्तों, उनके समर्थकों के जबान से आप सुनिए कि फरसावाला बाबा का मृत्यु कैसे हुआ। उनके समर्थक बज़बान खुद कह रहे हैं, आप उसको जरूर सुनिए। ना ये हुई थी कि महाराज जी रोजाना रात को पहरे पे रहते थे। कल रात को महाराज जी के साथ 2 छोटे बच्चे थे। एक गाड़ी थी जिस पे शक हुआ महाराज जी को, उसका पीछा किया, गाड़ी नहीं रुकी। प्रशासन से भी मदद मांगी उन्होंने, प्रशासन ने भी मदद नहीं की, तो आगे जाके शक की बुनियाद पे गाड़ी को उन्होंने रुकवा लिया। ये नबीपुर की बात है। नबीपुर पे जाके गाड़ी रुकवाई, तो जब हमारी बात हुई थी 3:51 पे उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक गाड़ी है जो छाता की तरफ आ रही है। हम छाता में थे, महाराज जी कोसी थे। छाता की तरफ गाड़ी आने की सूचना मिलते ही हम छाता में, हमने छाता को लॉक किया। छाता लॉक करने के बाद तुरंत जस्ट 8 मिनट हमारे बाद कॉल आई है कि महाराज जी का एक्सीडेंट हुआ है। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी के दोनों ड्राइवर मोमडन हैं और महाराज जी का जो चेहरा था वो सब कसाईयों की नज़रों में खटकता था। प्रशासन और शासन या तो खुद एक्शन ले, नहीं तो हम गौरक्षक एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। हमारे गुरुजी की जिस तरीके से निर्मम हत्या इन्होंने की है, कसाईयों हम छोड़ेंगे नहीं। अंतो पंडित नामे बामन वेद कसाई ना जाने पीर पर आई। वो मार मारूंगा, गुरु तो गया पर अभी चेला जिंदा है, खोद खोद के ना घरों में से निकाल निकाल के मारूंगा। या तो प्रशासन करे इस काम को, अगर प्रशासन नहीं करेगा तो कम से कम महाराज जी के साथ 10,000 युवा खड़ा है। प्रशासन कितनों को जेल भेजेगा, कितनों पे प्रशासन लाठीचार्ज करेगा, कितनों पे प्रशासन NDPS लगाएगा, कितनों पे प्रशासन 302 के मुकदमा लगाएगा। हम छाती चौड़ी करके कहते हैं कि प्रशासन हम पे मुकदमा लगा, हम मुकदमा लगाएंगे, अपने ऊपर लेंगे। गाय नहीं थी उन गाड़ियों में, शक की बुनियाद जो गाड़ी में गाय थी, जिसके लिए पुलिस को बोला गया कि इस गाड़ी में गाय हैं, पुलिस ने उस गाड़ी को नहीं रोका। पुलिस की जान पूछ के कोसी से कम हफ्ते में रोजाना 3 गाड़ी निकलती हैं। कोटवन चौकी के इंचार्ज की मिली भगत है। कोटवन चौकी, बठेन चौकी और जो इधर क्या नाम है मेवात में पड़ती है एक चौकी, तीनों चौकियों की मिली भगत है। तीनों चौकी कस्बा इंचार्ज मिले हुए हैं गौ तस्करों से, जिसकी वजह से गाय आए दिन कट रही हैं हमारी, और आए दिन गौ तस्करों पे। तो क्या कल भी रोजाना की तरह उनको ये सूचना दी गई थी कि कुछ ट्रक्स ऐसे गुजरेंगे यहाँ पे? जी, प्रशासन को महाराज जी जब गाड़ी का पीछा कर रहे थे, महाराज जी को जानकारी नहीं मिली। महाराज जी तो रात हम और महाराज जी पहरे पे रहते हैं, ठीक है। जब गाड़ी पे जब हमको शक होता है तो उस गाड़ी को हम रुकवाते हैं। शक किस बिना पे होता है? शक बिना पे क्योंकि गाड़ी में ऐसी आवाजें आती हैं, और वो जो गौ तस्करों की गाड़ी है, आज मुझे महाराज जी के साथ 22 साल हो गए, तो इतना तो हमने सीखा है कि वो गौ तस्कर जो हैं वो गौ माता को कैसे लेके जाते हैं और किन गाड़ियों में लेके जाते हैं। क्योंकि हम गाड़ियों में GPS भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है, GPS लगा के हम गाड़ियों को पकड़ते हैं, और जितनी भी गाड़ी पकड़ी गई वो सब GPS लगा के ही पकड़ी गई है गाड़ी। और आज जो ये घटना हुई है इसमें प्रशासन की मिली भगत है। मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात को, चाहे प्रशासन मुझे जेल भेज दे। गौरक्षकों ने कोई भी पथराव नहीं किया है, क्योंकि गौरक्षकों का काम नहीं है पथराव करना। गौरक्षकों का काम है प्रशासन के साथ रह के, प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर गायों की रक्षा करना। गौरक्षकों का काम पत्थर मारना नहीं है। पत्थर मारना तो विधर्मियों का काम है, क्योंकि हम तो हमारे बेहतर सबके हाथ में ईंट और पत्थर। तो ये कार्य उन लोगों का है, और वो लोग इन गौरक्षकों को बदनाम करने के लिए उन्होंने 40 से 50 मोमडनों के लड़के वहां मौजूद थे। मैडम, ये हम बता रहे हैं। हमने 2 बंदे लगा रखे पुल के नीचे कि आप यहाँ पर हो, हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो उन बंदों ने कहा ये कंटेनर निकल के जा रहा है, छाता की तरफ जा रहा है। तो महाराज जी उनको तुरंत सूचना मिली है, तुरंत आए उनके साथ। तो वो छाता की तरफ ले गया, छाता की तरफ से छाता पुल पार करते हुए वो कोसी तरफ दोबारा मोड़ दी उसने, दोबारा मोड़ के ओडल ले गया। वो महाराज जी के बाइक में चला रहा था, जैसे बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी, ये 3 लियाने रोड की
बाइक मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है, कंटेनर यहाँ पे खड़ा है, कंटेनर के पास महाराज जी है यहाँ पे और मैं हूँ यहाँ पर, और दूसरा कंटेनर जो टक्कर मारी है वो बीच लेन में चल रहा है, और जैसे महाराज जी देखे उसने वो महाराज जी की तरफ ही आ गया है। वो महाराज जी को सिर्फ थोड़ा सा मौका मुझे बचाने का मिल गया, धक्का मार दिया मुझमें और कुछ नहीं था। मैं महाराज जी के बगल में खड़ा था मैं, ये बात है। उस ट्रक में आपने गाय वगैरह देखी थी? गाय पहली बात तो ये है, पुलिस का बिल्कुल भय नहीं है। अब पुलिस वाले रोक रहे, कंटेंडर को रोकेंगे नहीं वो। अब पुलिस वाले हैं तो कोई गलत काम कर देगा कोई, पुलिस वाले कैसे क्यों नहीं रोका। और पहली बात वो बंदे, हम वहां पे बहुत जने खड़े गए कुछ चोरी चकारे के लिए नहीं, वहां पे वो बंदे खड़े थे तो वहां पे भगे क्यों थे वो? भगे क्यों ही? वो उसमें तक किसी ने दारू नहीं पी रखी, जिसने ठोका था वो महाराज जी, किसी ने दारू नहीं पी रखी है। ये तो पुलिस प्रशासन अपने बचने के लिए कहती है दारू पी रखी है, वो पी रखा है, ये सालों का सबका ढोंग है इनका। हाँ वो जो ट्रक जिसमें आप बता रहे हो उसमें बताया जा रहा है नागालैंड का नंबर प्लेट थी, हाँ उसमें कह रहे परचून का सामान था, आपने उसमें क्या देखा? चलो कोई बात नहीं, परचून के सामान है, उसमें गाय थी। जब पुलिस वाले कह रहे हैं, जब वहाँ पे खड़े हैं कि इसमें गाय गई हैं, तो फिर महाराज जी का खमें चाहिए। वो 40-45 साल पुराने गौरक्षक हैं, उनको कौन बताएगा इसमें गाय नहीं है? तो सिर्फ महाराज जी ने रोक के वो ट्रक चेक ही तो करा है, कोई जुल्म तो नहीं कर दिया। तो वो उस ट्रक वाले ने बगल में क्यों लिया है? वो बीच में चल रहा था वो बहुत स्पीड में, तो अहमद के उसने महाराज जी में दी है, मतलब वो साइड आके मारा है, उस साइड बीच में चल रहा था वो, जानबूझ के मारा है। ये है 1 किलोमीटर की रेंज में हम ही बाइक चला के गए, हम भी बाइकों से ही जाते हैं, हमें गाड़ी नहीं है, सो हम बाइक दोस्तों 4 से 5 मिनट का वीडियो आपने देखा और उनके समर्थकों को जबान से सुना कि उनके मृत्यु के पीछे एक साजिश है, जबकि मथुरा पुलिस ने ये स्पष्ट कर दिया कि गौ तस्करों के जरिए से उसका मृत्यु नहीं हुआ है, बल्कि जिस ट्रक को वह शक के बुनियाद पर रोका था उस ट्रक में कुछ नहीं था, बल्कि उसमें किराना सामान था। दूसरा जो ट्रक आ रहा था जिसमें तार लदा हुआ था, उस ट्रक ने घने कोहरे के होने की वजह से बाबा के बाइक को टक्कर देते हुए उसके चपेट में बाबा भी आ गए, जिस दौरान बाबा का मृत्यु हो गया। और इसी चीज़ को डीआईजी साहब ने खुद स्पष्ट कहा है। आप इस वीडियो को सुनिए, खुद वो बज़बान खुद वो कह रहे हैं, आप सुनिए इस वीडियो को ज़रूर। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया, और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं, और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैज्ञानिक कार्रवाई की जा रही है।